हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हरियाणवी ड्रेस पहनने से, क्योंकि कल 1 नवंबर है, मतलब कि हरियाणा दिवस। और आप सभी को मेरी तरफ से हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये हरियाणवी ड्रेस इसलिए पहन रही थी क्योंकि मैं बना रही हूँ हरियाणवी सा खाना, बाजरे की देसी खिचड़ी। और मम्मी ने पिछले नवंबर में मेरी ये ड्रेस बनाकर तैयार की थी हरियाणा दिवस के अवसर पर, क्योंकि एकेडमी में एक प्रोग्राम था और मुझे वहाँ पर ये हरियाणवी ड्रेस पहन कर जानी थी। आज मैंने दोबारा वियर की है। इसे अच्छे से सेट करके मैं तैयार हुई देसी सा खाना बनाने के लिए, और सब रेडी करके मैं पहुंची मम्मी के पास। मम्मी से पूछा कि देखो सब सेट है क्या, तो मम्मी ने बताया कि ये जो मटर माला है ये थोड़ी टेढ़ी हुई हुई है। मम्मी ने इसे सेट किया और दुपट्टे को भी कैसे सेट करना है वो भी बताया। अब शुरुआत करते हैं बाजरे की खिचड़ी बनाने से। सबसे पहले आधी किलो के लगभग बाजरा लेंगे और उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें कोई अशुद्धियाँ वगैरह ना रहे। और इसको साफ़ करके अब डालेंगे हम इसे उखड़ के अंदर। बाजरे की खिचड़ी की बनाने के दो मेन यंत्र होते हैं, एक तो होता है उखड़ और एक होता है मुसल। उखड़ वह होता है जिसके अंदर हम बाजरा डालते हैं, और मुसल वो होता है जिसकी सहायता से बाजरे को कूटा जाता है। सारे बाजरे को उखड़ में डालकर इसे थोड़ा सा भिगो लेंगे। ये भिगोया इसलिए जाता है ताकि जब हम इसे मुसल के साथ कूटे तो ये बाजरा बाहर ना गिरे। और इसे अब मुसल की सहायता से कूटना शुरू करेंगे। पहले तो आराम आराम से कूटना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, क्योंकि ये सारा बाहर मिलेगा अगर हमने इसे ज़ोर से कूट लिया तो। आहिस्ता आहिस्ता इसे कूटते जाना है, और जब तक इसके ऊपर वाला छिलका ना उतर जाए तब तक कूटते रहना है। फिर मैंने मम्मी को बुलाया कि आप देखो मम्मी ये कूट गया है क्या। मम्मी बोली ऐसे नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, इसे कूटती रहो। आपको मेरी ये हरियाणवी सी ड्रेस कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मम्मी ने थोड़ी हेल्प की और हम दोनों ने मिलकर इसे अच्छे से कूट लिया। अब दोबारा से इसे छाछ के अंदर निकाल लेंगे। छाछ में निकाल कर अब इसका जो ऊपर वाला छिलका उतरा है उसे साफ़ कर लेंगे। मम्मी बता रही थी कि पहले मम्मी ऐसे बोल रही थी कि पहले के टाइम में तो हम हर दूसरे तीसरे दिन ही बाजरे की खिचड़ी बनाते थे, अब तो ऐसा नहीं होता है। मैं तो आज पहली बार ट्राई कर रही थी और मम्मी से पूछ पूछ कर ही सारे काम कर रही थी, क्योंकि मैंने ये आज तक कभी बनाई नहीं है। अब इसे छाछ में डालकर इसे अब पिछोड़ना होता है, मतलब जो ये छिलका है इसे सारे को उतार लेना है ताकि कोई भी अशुद्धि इसके अंदर ना रहे। और आप कोई भी मैट या कपड़ा ले सकते हो, क्योंकि बाद में जो ये छिलका उतरेगा इसे पशुओं के आगे डाल सकते हैं। हाथ की सहायता भी इसे थोड़ा मलना है ताकि ये छिलका अच्छे से उतर जाए। और ये देखो कितनी सारा छिलका उतर कर, मतलब कितना सारा छिलका निकला है इसमें से। अब बाजरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। दोबारा से इसे उंगल के अंदर डालेंगे। किस किस के घर में बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसे उखड़ के अंदर डालकर थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे और इसे अच्छे से सेट करके रखेंगे ताकि इसमें ज़्यादा हवा ना लगे। और हाथ की सहायता से इसे अच्छे से सेट कर देंगे और ऊपर इसे कवर करके रख देंगे। अब हमें इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अब चलो जलाते हैं चूल्हे में आँच, क्योंकि पानी को भी उबालना है। अब मैंने चूल्हे में आँच जलाई और उस पर रख दी देगची। और देगची या जो भी पतीला आप लो ऐसा लेना है ताकि उसकी जो थल्ली है वो मोटी हो। अगर थल्ली पतली होएगी तो उसमें बाजरे की खिचड़ी लग जाएगी और स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ये देखो मैंने देगची ली है और इसके ऊपर रख दी है। अब डालेंगे इसमें चने की दाल। चने की दाल को मैंने 10 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिया था। जो पानी इसमें था उसे निकाल लेंगे और अब डाल देंगे इसमें चने की दाल। और पानी को तब तक उबालते जाना है जब तक ये दाल बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। और साथ ही साथ स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, मतलब जितना भी आपके घर वालों को पसंद है उतना ही। मैंने इसमें लगभग 1.25 चम्मच नमक की डाली है। अभी तेज़ आंच के साथ इस दाल को उबाल लेंगे जब तक ये उबलता है। चलो दोबारा बाजरा के पास देखते हैं कैसा है। ये जाकर देखा था मैंने, बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा हुआ था। और अब से दोबारा मुसल की सहायता से कूट लेंगे और इसे कूटते जाना है जब तक ये, मतलब बाजरे का दलिया जिसे बोलते ना उस टाइप का ना हो जाए, तब तक इसे कूटते जाना है। और बीच बीच में इसमें से हाथ निकालते जाना है कि ताकि जो नीचे बाजरे के दाने हैं वो ऊपर आ जाएं। और ऐसे कूटते रहना है जोर लगाकर। मुझे तो पता भी नहीं था कि बाजरे की खिचड़ी ऐसे बनाई जाती है। सारी चीज़ें मैंने आज मम्मी से पूछ पूछ कर ही की है, और बीच बीच में देख भी रही थी कि ये कुट गया है या नहीं। 2-3 बार बीच में मम्मी को बुलाया कि मम्मी आप चेक कर लो ये कुटा हुआ नहीं है या नहीं, तो मम्मी ने बताया कि बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इसे एक पतीले में निकाल लेना है।
और फिर हम डालेंगे इसे, जो पानी उबल गया उसके अंदर। वैसे तो कई लेडीजें इसे बस सीधा ही पानी में डाल देती हैं, उबलते पानी में। फिर क्या होता है, इसमें गांठें हो जाती है और वो खिचड़ी अच्छे से नहीं बनती। मैंने इसमें क्या किया, मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया कि पहले ही जो बाजरा हमने पतीले के अंदर निकाला है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और हाथ की सहायता से उसे मल लेना है। जैसे ही हम इसे गर्म पानी में डालें तो यह ना ही तो इसमें गांठें होएगी और ना ही फूल कर ये खराब होएगा। पहले मैंने चने की दाल को चेक किया है कि ये उबल गई है नहीं उबली, क्योंकि मैंने इसमें आँच फुल लगा रखी थी। और जब हाथ की सहायता से इसे चेक करके देखा तो पता चला कि दाल तो बिल्कुल उबली हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो रखी थी। अब मैंने पतीले के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया। ज़्यादा भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है और हाथ की सहायता से इसे मलते जाना है। आप चम्मच की सहायता भी इसे मल सकते हैं। ये देखो, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ और थोड़ा थोड़ा ही इसे मलते जाओ। इससे खिचड़ी के अंदर गांठें नहीं आएगी बिल्कुल भी। और जब ये लगे ऐसा कि ये आटे जैसा थोड़ा सा टाइट हो गया है तो ही इसे डेगची के अंदर डालना है। ऐसा क्यों करते हैं आपको भी पता होना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि कई बार गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में कोई भी आटा डाले या हम कोई भी बेसन की चीज़ डाल तो उसकी गांठें बन जाती है। अगर हम इसमें पानी मिक्स करके और फिर उबलते हुए पानी के अंदर डालेंगे तो इससे गांठें नहीं आएंगी। ये सब मम्मी की ट्रिक्स थी। अब थोड़ा थोड़ा करके इसे डेगची के अंदर डालते रहना है, साथ ही इसको घुमाते रहना है। ये नहीं है कि एकदम से इसको इसमें डाल दें, साथ ही इसको घुमाते रहना है और साथ ही थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते रहना है। और एक बात और आप लोग ज़रूर बताना, जब मैं सूट सलवार डालती हूँ तब ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या फिर जो मैंने ये हरियाणवी ड्रेस वियर की है इनमें अच्छी लग रही हूँ। कमेंट ज़रूर कर देना आप लोग। सारे बाजरे को इसमें डालकर अब इसे जब तक उबाल ना आ जाए तब तक पकाते रहना है और आँच को भी जलाते रहना है। आँच देखो कितनी अच्छे से जल रही है, कोई भी धुआं नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, आपको पता है मैंने एक वीडियो में डाला था कि हमने सर्दियों का स्टॉक कंप्लीट किया, क्योंकि हमने ये पहले ही गर्मियों के सीजन में लकड़ियों को ऊपर छत पर रख दिया था सूखने के लिए। अब ये सूखकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। डॉक्टर साहब आरे से ये सब लकड़ियां लेकर आए थे और अब सूख कर तैयार हो गई है ना, तो आग जलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जब उबाल आ जाए तो इसे कवर करके रख देना है और आँच को धीमा कर देना है। ज़्यादा तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए, बीच में एक दो बार संभालते भी रहना है। और ये देखो, बिल्कुल देसी खिचड़ी बाजरे की बनकर तैयार हुई। मम्मी ने सभी के लिए ठंडी की और साथ ही साथ इनमें घी ऐड किया देसी। अगर किसी को देसी घी के साथ ये पसंद नहीं है तो आप इसे दूध के साथ भी खा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने तो मीठा भी डाला, मगर मम्मी और पापा को तो खिचड़ी में मीठा पसंद नहीं है। मम्मी और पापा तो वैसे ही खाते हैं, मगर आज वाली जो जनरेशन है वो मीठे के साथ ही खाती है। और मम्मी का तो बिल्कुल देसी अंदाज था, हाथ की सहायता से खा रही थी। ऐसे बोल रही थी कि पहले वाले लोग तो हाथ की सहायता से ही खाते हैं, ये चम्मच वाला ज़माना तो अभी आया है। सभी के खाना खाने के बाद मैंने भी मेरी खिचड़ी प्लेट में डालकर तैयार की और इसमें डाला देसी घी थोड़ा सा। तो मैंने वैसे ही चेक किया कि मम्मी बिना चीनी या मीठा के खा रही थी, तो देखते हैं कैसा लगता है। मगर जब मैंने खाकर देखा तो वैसे तो अच्छा लग रहा था, मगर हम लोग तो मीठे के साथ ही खाते हैं। तो मैं लेकर आई अंदर जाकर देसी खांड और डालकर खाई। ये था व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय।